नमस्कार साथियों। आज सबके समझ फिर से मैं कहानी लेकर के आया हूँ, एक बच्चे की आत्मकथा की कहानी केएस की जुबानी। जैसे कि मैं पिछले भाग के हिसाब से लगातार आपको बता रहा हूँ कि लगभग पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक मैं पूरा कर चुका हूँ, लेकिन मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूँ कि कहानी को पूरी देखिएगा, क्योंकि अगर कहानी को आप अधूरी छोड़ते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए कहानी को पूरी देखना है आपको। और साथ-साथ में कमेंट बॉक्स में लिख के भी बताते चलिए कि कहानी आपको कैसी लगी और कहानी में आगे आप क्या-क्या जानना चाहते हैं कि उसके आगे क्या-क्या होता है, तो इसलिए कहानी को पूरा देखिएगा। मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। एक बच्चे की कहानी जो शुरुआत होती थी शुरुआत होने के बाद बच्चा वो एक नौकरी में पहुँच जाता है, जो मैंने बताया जैसे कि पिछले भाग के हिसाब से आपको सीएसएस क्लियर सर्विस के में जॉइनिंग वो करता है, जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं बता रहा था आपको कि बच्चा लगभग 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन लगातार कंटिन्यू ड्यूटी करता है। 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। इतना ही नहीं है जहाँ से उसकी जॉइनिंग होती है मैंने बताया था कि आईडीबीआई बैंक की एटीएम से और फिर वो उसका एक जगह का परिवर्तन हो जाता है। उस जगह से वो बच्चा जो है एक शालीमार स्क्वायर जगह लखनऊ में पड़ती है बीएन रोड पे, वहाँ पे पहुँचता है, कर्नाटका बैंक का एटीएम रहता है, वहाँ पे वो ड्यूटी स्टार्ट करता है। साथ-साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उसके साथ में एक संघर्ष की कहानी बहुत बड़ी है कि वहाँ पे कुछ दिन ड्यूटी करता है, उसके बाद वहाँ से उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उसको इस तरह से दौड़ाया जाता है कि कभी कर्नाटका बैंक बैंक के पास में ड्यूटी उसको करना पड़ता है एटीएम पे, वहाँ से फिर आलमनगर या आलमनगर से कभी आलमबाग, इस तरह से आशियाना वगैरह लगातार उसको जो है दौड़ाया जाता है। और एक उसके पास में बहुत बड़ी सुविधा नहीं रहती है आने-जाने की, कोई कन्वेंस बहुत बड़ा नहीं, एक साइकिल रहती है जो कि पुरानी साइकिल रहती है और रात में कभी ड्यूटी उसकी 10 बजे से लगा दी जाती है, क कभी 8 बजे से और 12 घंटे की ड्यूटी रहती है। एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि बच्चा वो नया होता है जिसके बारे में उसको विशेष जानकारी नहीं होती है कि एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है उसके साथ में रास्ताओं के बारे में भी उसको अनुभव नहीं होता है। लेकिन ये है कि हिम्मत जुटाए रहता है वो बच्चा, लेकिन बार-बार जब उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि मैंने बताया कि उसके पास मोबाइल फ़ोन भी नहीं था कि वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से संपर्क कर सके। इस तरह से उसके साथ गतिविधियाँ रहती हैं, कभी-कभी बहुत सारे ट्रैफ़िक जो पुलिस रहती है, वहाँ पे उसको डर भी लगता है, अगर मैं इनसे बात करूँ तो कैसे करूँ और कैसे आगे निकले, किस तरह रास्ता पूछे, ऐज़ ए क्योंकि रूल्स रेगुलेशन के बारे में बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था उस बच्चे को। लेकिन हिम्मत की बात कही जाए तो बच्चे के अंदर एक जुनून था, कुछ भी हो, लेकिन वो लगातार जहाँ भी उसको ऐसी दिक्कत लगती थी, 1 नहीं, 4 नहीं, 10-10 आदमी से पूछता था, लेकिन वो अपनी मंज़िल तक पहुँच ही जाता था, जहाँ भी उसकी ड्यूटी लगाई जाती थी। इस तरह से लगातार उसका कुछ दिनों के बाद में फिर प्रॉपर प्रमोशन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है उसको ड्यूटी में रुचि हुई और फिर जो ड्यूटी उसकी 12 घंटे की थी, 12 घंटे की ड्यूटी करता रहा लगातार और जो 12 घंटे की ड्यूटी यानी कभी वो 3 दिन, 4 दिन करके वापस लौटता था। इस तरह से कंटिन्यू करके उसकी जो सैलरी यानी मंथ की जो बनती थी, वो लगभग 2700 थी, लेकिन 2700 के हिसाब से कभी 3200, 3300, 3500 रुपए तक की, यानी कि डबल-डबल ओटी करके, ओवरटाइम करके उसने जो है कमाया और उस पैसे को खुद यूज़ किया, साथ-साथ में परिवार को भी कुछ सपोर्ट करता रहा, जो हो सका उससे। और एक फिर धीरे करके एक ऐसा दिन आता है कि उस नौकरी के साथ-साथ में घर के सारे लोगों को एक लालसा बढ़ती है कि अब तो ठीक है, मेरा लड़का या जो पेरेंट्स होते हैं कि मेरा लड़का कि भई अच्छे से अब एक नौकरी कर रहा है। उनको ये लगता है कि बढ़िया नौकरी है, अब कुछ और प्रमोशन हो जाए। लगभग 5 से 6 महीने हो चुके थे लड़के को ड्यूटी करते-करते। फिर कुछ दिन के बाद में घर पे आपस में बातचीत होती है पेरेंट्स से, तो वो लोग कहते हैं कि कुछ ऐसा करिए कि और इतने पैसे के आगे कुछ मतलब बढ़ोतरी हो जाए तो और अच्छा हो जाए। तो लड़के के दिमाग में ये चीज़ रहता है, क्योंकि ये बात बार-बार माता-पिता की बात की जाए तो उनके अंदर की लालसा थी कि मेरा बच्चा आगे निकले और आगे कुछ तरक्की करे, ताकि जो है प्रमोशन भी हो और नौकरी जो सैलरी उसकी रहती है उसमें जो है उसका प्रमोशन हो जाए। लेकिन इन्हीं सब बातों को लेकर के ये दिल दिमाग में बच्चे के घूम रहा था लगातार वो सोचता रहता था कि सैलरी को कैसे बढ़वाया जाए, क्योंकि ये भी बार-बार मतलब परिवार की तरफ से सवाल आ रहा था सामने कि आप जो है 12 घंटे ड्यूटी करते हैं और रात में घर आते हैं, इतना दूर-दूर जाते हैं, इतनी सारी ट्रैफ़िक रहती है, बहुत सारी दिक्कत होती है। लेकिन वो बच्चा सुन तो रहा था, समझ भी रहा था, लेकिन ना करता ड्यूटी तो क्या करता, मजबूरी उसके सामने भी थी। तो इस तरह से लगातार उसको एक व्यक्ति मिलता है जो उसका दोस्त होता है, उसी शालीमार स्क्वायर में। तो उसने बताया कि कुछ ऐसा वर्क बताया गया जैसे कि आज के समय में बहुत सारी सर्विसेज़ होती हैं, लेकिन वो भी काम उसको समझ में नहीं आया। फिर वो पेपर ऐड कंटिन्यू देख रहा था, वही बच्चा देखते-देखते एक दिन पेपर ऐड दिखता है, तो वहाँ पे एक पेपर ऐड में अनोवा इंटरनेशनल के नाम से एक जो है उसको एक कंपनी के बारे में जानकारी होती है।
तो उस कंपनी के जो है वहाँ पे एमडी या जो भी कर्मचारी रहते हैं उनके उनसे एक बार जो है संपर्क होता है, तो उन लोगों ने बुलाया और उनका ऑफ़िस जिस जगह ड्यूटी करता था शालीमार स्क्वायर में, फिर क्योंकि उस हमने बताया कि एक जगह ड्यूटी नहीं होती, लगातार इधर-उधर दौड़ाया जाता था और वहाँ से फिर वो इंटरव्यू के लिए जाता है, तो वहाँ बताया जाता है जो वर्क था नोवा इंटरनेशनल कंपनी में, वो एक्वा प्रेशर मशीन होती है, जो कि वो बॉडी मसाज के लिए होता है और तो वहाँ इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू उसको समझ में आता है और फिर उसे बताया जाता है कि 6 मंथ की ट्रेनिंग है और उसके दौरान फिर आपको जो है परमानेंट यहाँ रख लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं थी और साथ-साथ सबसे बड़ी एक दिक्कत ये थी कि उसको ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी कंपनियों के बारे में, बस एक लालच था और उसे खुशी हुई कम से कम ये उसको लगा कि माता-पिता का लगातार कहना था कि सैलरी बढ़ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन फिर उसी के दौरान वहाँ पे वो जाता है, जॉइन करता है और ये सीएसएस का जो उसका मामला चल रहा था, क्लियर सर्विस का, जो सिक्योरिटी की नौकरी कर रहा था, वहाँ से नौकरी को वो अचानक यानी कि बिना बताए वहाँ से छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद में उस बच्चे के साथ एक दिक्कत होती है कि लगभग 1.5 मंथ की सैलरी उसकी फँस जाती है, लेकिन ये लालच में आकर के वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो इसकी ट्रेनिंग के दौरान एक एक जो है एक व्यक्ति हैं जो कंपनी के गौतम जी से मुलाकात होती है। तो गौतम जी ने सपोर्ट करना शुरू किया और काफ़ी अच्छा लीड किया बच्चे को। फिर धीरे-धीरे करके लखनऊ में कभी वो शक्ति भवन, जवाहर भवन ऐसे ही ये कह लीजिए इनकम टैक्स विभाग, आयकर भवन जो है और जितने भी बड़े-बड़े विभाग होते हैं, चाहे वाणिज्य कर की बात करें हम एज़ ए जो भी बिजली विभाग वगैरह हर विभाग में जाता है वहाँ पे और जो भी वहाँ के अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, उनसे सबसे मुलाकात करता है। और सबसे यानी अपने बारे में बताता है, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन देता है, साथ-साथ में जो भी उसका काम रहता है, काम को लेकर के लोगों को सर्विस देता है। तो वहाँ से उसकी इनकम स्टार्ट होती। कुछ उसने मेहनत की और मेहनत करके आगे उसके प्रमोशन के लिए जो उसके एमडी थे, उनसे बात हुई। उन लोगों ने उन्होंने सोचा कि काम अच्छा कर रहा है बच्चा, फिर कुछ ही दिनों के बाद में उस बच्चे का लगभग डेढ़ से समथिंग हाँ, 1.5 मंथ के बाद में उसका प्रमोशन कर देते हैं। प्रमोशन के बाद में जो जिस पद पे था, उस पद से ऊपर प्रमोशन कर देते हैं और फिर उससे आपस में बात होती है। कुछ ही दिनों के बाद में फिर उसको यहाँ लखनऊ से बात कर लेते हैं दिल्ली के लिए। अचानक जो है उससे प्लान होता है कि आप जो है दिल्ली में जाइए और वहाँ पे काम करिए, अच्छे से आप काम अच्छा करते हैं। उस बच्चे को लालच आ जाता है, फिर वो लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है और दिल्ली यानी कि एक सफ़र होता है उसके ज़िंदगी का पहला सफ़र और दिल्ली खासकर वो बच्चा इसलिए जाता है क्योंकि उसका कहना ये है कि बचपन से वो एक मूवी देखता था। मुझे शायद उस बच्चे के बारे में सुना कि उसको दिल्ली की एक बरसात जो होती है, इंडिया गेट या लाल किला, इस तरह बहुत सारी जगह हैं, उसको देखना बहुत पसंद था, बहुत शौक थी, कहाँ क्या है और इसलिए एक उसको मौका मिला कंपनी की तरफ, तो वो लखनऊ से दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है और दिल्ली पहुँच जाता है। आगे की कहानी उस बच्चे की अगले भाग में आपको सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।